बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी आज 388वां दिन। ब्रह्म सृष्टि केवल शाब्दिक संबोधन या वास्तव में ब्रह्म की अंगना जैसी रहनी भी है हमारी। विरहा रस के प्रकरण चल रहे हैं सुंदर साथ जी, तो कैसी रहनी हमें अपनानी है और कैसे दिल करे बार बार कि हम चितवन में बैठ जाएं, आकृष्ट करे, कुछ आकृष्ट करे कि वो बिठा दे हमें, बारंबार आंखें मूंद जाएं। जब भी बीच में कुछ मिनट मिले तो इतनी याद सताए कि रहा ही ना जाए, पलकों को उठाना बोझ सा लगने लगे। ऐसा कैसे होगा? ये होगी ब्रह्मांगना की बड़ी प्यारी रहनी। अति सुंदर, अति प्यारे थंबनेल्स की सेवा, टाइटल्स की सेवा, सेवाओं से भरपूर श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई। सभी सेवादार सुंदर साथ जी, ईच एंड एवरी सेवा काउंट्स, मैटर्स। राज्य की नजर में वो सब देख रहे हैं कौन सुंदर साथ कैसे स्ट्रगल करके सेवा कर रहे हैं। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जी आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन। आज हमारी कांता बेन आपकी बारी है। प्रणाम जी कांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। वालो विरह रस बिनो रंग ब्रह्मर माड़ तो वासना रुदन करे जलदार, रुदन करे वासना। आपयो लखावी यलगो थयो यमथी, जो कोई हुती तामसियो सिरदार, रुदन करे वासना। कलकली कामनी वदन विलखाविया, विश्वमा वरतियो हाकार, रुदन करे वासना। उन्मंद अटपटायंग थी टालीने, माननी सहुए मनावियो हार, रुदन करे वासना। पतिव्रत पलयंग थाये नहीं अलगियो, न काई जारवंतियो विना जार, रुदन करे वासना। पात्रियो पियु थकी अमे जेय बागणियो, रहियो यंग दाग लगावन हार, रुदन करे वासना। ત્યારે એવા કર્મ કર્યા હતા કામની, ધામમાં હે ધણિયા ગલયાધાર, રુદન કરે વાસના। હવે કાઢો મોહ જલથી બુડ
कर ग्रही કહે મહામતી મારા ભરતાર રુદન કરે વાસના વાલો વિરહ રસ ભીનો રંગ પ્રહમર માડતો વાસના રુદન કરે જલધાર રુદન करे वासना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर, कितना प्यारा। ये अब समझ में आता है कि ये रुदन क्यों करती है, ये वासना किसके लिए करती है। ये शरीर के लिए नहीं, ये जीव के लिए नहीं। ये जीव रोता है कि मैं उस पराकाष्ठा तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा जिससे आत्मा की जल्दी से जल्दी यात्रा शुरू हो जाए। अति 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 सुंदर गायन, अति सुंदर भाव, और इससे मीठा कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है तो केवल दीदार हो सकता है। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं विरहा रस के प्रकरण, जिसको हम तो पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी, जिन्होंने इनको जिया है, परमहंसों ने, इंद्रावती जी ने, ऐसे सुंदर साथ जी ने, उनसे पूछें जाके कितना मीठा ये विरहा रस होता है। और ये झलकता है, ये दर्द छलकता है, हमारे सतगुरु की वाणी में ज़रूर झलकता है। कहते हैं सन्मुख तमसू विरह रस तम तणो। कहते हैं पहले तो कहते हैं बड़ी सारी रामतें थी पिया, यहाँ क्यों भेज दिया। अनेक रामत बीजी हती अति घनी, इतनी घनी रामतें थी, ये सुपने जैसे संसार में क्यों धकेल दिया हमें। और कहते हैं जब तारतम ज्ञान का उजाला हुआ ना, उघड़ी आंख और आंख खुली यहाँ पे, तब पता लगा कि जीवन ये जन्म हमने ऐसे ही गवा दिया। कितने सांस आज तक के कितने जन्म हमने यहाँ पे गवा दिए, तेरे सुखों के बिना, तेरे मिलन के बिना, आपके दीदार के बिना। अब कहते हैं सन्मुख तमसु विरह रस तम तणो, काना कीधा जाली बाली अंगार। अंगार यानी अंगारे की तरह। हे धनी, मूल मिलावे में तो सन्मुख तमसु, मैं आपके सन्मुख बैठी हूँ, विरह रस तम तणों पर। यहाँ पर आकर मुझे विरह रस में तड़पना पड़ रहा है, यहाँ पे तड़पती हूँ। वहाँ तो बिल्कुल मेरी परात्म आपके सामने ही बैठी है, पर यहाँ जीव को तरसना पड़ रहा है, आत्मा को तरसना पड़ रहा है, इसीलिए तड़प रहा है ये जीव आपकी याद में, आपके विरह में। काना कीधा कहते हैं वहाँ आपने, वहाँ ही मुझे विरह की अग्नि में यहाँ भेजने की जरूरत क्या थी राजी। ऐसे लगता है आपसे दूर हो गई हूँ, हालांकि मेरे धाम हृदय में बैठे हो, पर मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, मैं आपसे मीठी बातें नहीं कर पा रही, मैं सुन नहीं पा रही। आप मुझे वहीं विरह के, ओहो, कहते हैं काना कीधा जाली बाली अंगार। कहते हैं आप मुझे वहीं विरह की अग्नि में जला के अंगारा बना देते ना, यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी उसके लिए। वहां विरह हो नहीं सकता ना। पर अंगना इंद्रावती जी कोई भी स्टोन अनटर्न्ड छोड़ नहीं रही हैं कि कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए, पिया को सब बोल दिया जाए। पता नहीं कब कब धनी जी पुकार सुन लेंगे और सारी आत्माओं को जगा लेंगे। वो तो जगा रहे हैं सुंदर साथ जी। ज्यादा से ज्यादा वकीली हमारी की जा रही है कि वहीं पर कर देते ना पिया, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। अंगार बना देते, वहीं बनाना था। यहाँ अंगार बनाने की क्या जरूरत थी, जहाँ तेरे पास भी नहीं हूँ, अपने सामने बनाते वहां जहाँ मैं तुझे देख तो पाती कम से कम। त्राही त्राही ए वातों था से घेर साथ माँ। कहते इस संसार के दुखों से बचने के लिए त्राही त्राही की पुकार करनी पड़ रही है आपके लिए। और ये सारी बातें साथ में घेर कर होंगी परम धाम में आने के बाद। ये जो सुंदर साथ पे इतना कष्ट आया है, ये तो सुंदर साथ जी संसार का कष्ट आया, जो विरहा के कष्ट में झुलस रहे हैं।
उनको भी मिल जाओ धनी जी, इनके संसार के भी दूर कर दो। संसार की बात नहीं करती वो, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे सिंधी वाणी है ना, उसकी प्री रिक्विजिट होती है ना, प्री कंडीशन होती है एक, कि अगर 12वीं में जाना है तो 10वीं 11वीं करके आओ। वैसे ही उसकी कंडीशन है कि पहले रास की कंडीशन है, पहले शरीर और जीव भाव से ऊपर उठ के वाणी शुरू होती है। शरीर और जीव भाव से उठने के बाद रास यानी के वाणी शुरू होती है। सुंदर साथ जी, धनी जी के रास को धनी के चरण कहा जाता है। मुखार बिंद तक पहुंचना है सुंदर साथ जी, हमने रास यानी उनके चरणों तक पहुंचने के लिए शरीर और जीव भाव को छोड़ के आना पड़ता है, तब हमारी तारतम वाणी वहां से शुरू होती है। सुंदर साथ जी कहते हैं ये जो त्राही माम यहाँ पे मचा हुआ है ना, ये सारी पुकार जो हो रही है संसार में दुखों से बचने के लिए, आपको क्या लगता है ये बातें परम धाम में जाके होंगी? नहीं, ये सारी बातें परम धाम में सुंदर साथ के बीच में की जाएंगी। ये सोचिए सुंदर साथ जी, वो की जाएंगी तो ये बातें सारी नहीं की जाएंगी। वहां पे वहां एक एक बात डिस्कशन होगी सुंदर साथ जी वहां पे जाके। ऐसा नहीं है कि छूट जाएंगे, जो यहाँ हो गया बस फिनिश, यहाँ पे खत्म। वहां पे सारी बातें ये बीतक वहां दोहराई जाया करेगी, सारे दिनों की बीतक वहां दोहराई जाया करेगी। ब्रज में क्या किया, रास में क्या किया, अक्षर ब्रह्म जी ने तो अखंड करके रख लिया, वो तो देखते रहेंगे, वो तो आनंद लेते रहेंगे। हम सुंदर साजी वहां जाकर भी धनी से ये बातें किया करेंगे। कहते हैं सहसु केम दाग जे लाग्या आकार, इस आकार के ऊपर, इस तन के ऊपर, मेरे ऊपर ये जो दाग लग गया, ये गुनाहों का जो दाग लग गया है, उससे मैं परम धाम में सुंदर साथ के बीच कैसे सहन करूंगी। ये इंद्रावती जी कहती हैं, पिया आवेशित वाणी के माध्यम से ये प्रस्तुत कर रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते कैसे सहन करूंगी मैं, कि सुंदर साथ के ऊपर कष्ट आए कैसे। मुझे प्राणनाथ जी की शोभा दी थी ना आपने, मुझे अक्षरातीत बना के यहाँ पे बिठा दिया उनके सामने, और मेरे सामने बैठ के सुंदर साथ तड़प रहा है, मैं कैसे सहन करूं। वहां जाके भी सुंदर साथ इस बारे में जब बात किया करेंगे तो इस दाग को, इस गुनाह के दाग को मैं कैसे सहन करूंगी। ओहो, इस संसार में विरहा के रस में तड़प रही हूं, सुंदर साथ कष्ट में है। बहुत बहुत मार्मिक है ये सुंदर साथ जी। उनको अपने बारे में नहीं सोचना है, बस हम खाली अपने बारे में भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ 12,000 अंगनाएं लगा दी हैं कि सबके बारे में सोच शोभा लेनी आसान नहीं है। कह दिया जाता है कि प्राणनाथ की शोभा केवल इंद्रावती जी को मिली है। क्यों मिली है सुंदर साथ जी? महामती जी की शोभा केवल उनको मिली है। क्यों मिली है? कितना कुछ उसके पीछे, कितना दर्द सहना पड़ा, तन से, जीव से, हर समय। आज भी सुंदर साथ जी उनको तो सब कुछ मिल चुका है, पर फिर भी तड़प है, फिर भी विरहा हम सुंदर साथ के लिए अभी भी उनके हृदय में उतना ही है कि ये कब आएंगी, ये क्यों नहीं छूटती माया से। माया सुंदर साथ जी कुछ है ही नहीं, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं, अगर पकड़े रखो तो सब कुछ। सुंदर साथ जी कहते हैं, एक ना कोई कवि का एक बार मैंने कुछ पढ़ा था, मुझे लगा कि जो हम बात करते रहते हैं ना वो उसमें लिखा हुआ था। हम कहते हैं ना राजी अपना विरहा कभी नहीं लिखते सुंदर साथ जी। एक बार रास में हिंट आया था बस कि तुम्हारा विरहा तुम युगों का कहती हो, तो मेरा तो कल्पों जैसा विरहा है मेरा, और वो भी एक पल का। सिर्फ होठों पे बांसुरी ही तो रखी थी आते, उतना भी विरहा में तेरा सहन नहीं कर पाया था। हालांकि हमें नहीं पता था ना सुंदर साथ जी, हमें तो पता ही नहीं था कि वो हमारे धाम हृदय में विराजमान है, वो हमारे सहरग से भी नजीक बैठे हैं। हमें नहीं पता था ना, राज जी को तो पता है, तब भी सहन नहीं हो रहा उनसे।
उनको तो पता है ना उनकी हमारी दूरी नहीं है, वो हमारे धाम हृदय में बैठे, पर हम पहचान तो नहीं पा रहे ना, ये दूरी है। हम ना पता होते हुए दुख में हैं, वो पता होते हुए भी विरह हो रहा है उनको, क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे उनको। हमें कहते हो धनी तुम्हें पता नहीं था इस बात का, आपको तो पता था ना कि आप हमारे धाम हृदय में बैठे हो, फिर भी काल माया से योग माया में गए, प्रत्यक्ष रूप से गए, परंतु हर एक के धाम हृदय से छोड़कर नहीं गए सुंदर साथ जी कहीं भी। एक पलक के लिए भी काल माया में भी अकेले नहीं छोड़ा उन्होंने, इतना प्रेम करते हैं वो। और पता सब जानते हुए भी विरह हो रहा है, क्योंकि मेरी अंगना मेरी तरफ देख नहीं रही है। किसी ने लिखा था बड़ा सुंदर, समंदर की खामोशी में जो दर्द छुपा है ना, नीचे से खामोश है समंदर बिल्कुल, लहरों ने अगर उसको पढ़ लिया ना तो अपनी बेचैनी भूल जाएंगी कि हमारा विरह तो कुछ है ही नहीं, हमारी बेचैनी तो कुछ भी नहीं है समंदर से मिलने की। जरा सा ऊंचा उठती हैं वापस आ जाती हैं, जरा सा लहरें ऊंचा उठती हैं, यहां तक कि अलग भी नहीं हो पाती, लहर जुड़ी रहती है समंदर से। ऐसा नहीं कहीं ऊंची उछल ही जाए और फिर वापस आए, वो जुड़ी रहती है, नीचे मूल से जुड़ी रहती, उठती है वापस आ जाती है, जैसे एक डोर ने बांध रखा हो उसको समंदर के साथ। अगर उसका दर्द पढ़ लेना सुंदर साथ जी, तो हमारा दर्द माया का छोड़ो, विरहा का दर्द भी कुछ नहीं लगेगा। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा था, जिसका प्रेम ज्यादा होता है, जिसके पास प्रेम होता है, हमारा ज्यादा तो क्या, हमारे पास तो है ही नहीं, हमें तो लेना है पिया जी से, वो भी नहीं ले पा रही हैं। कहाँ कह के आए थे हमारा इश्क बड़ा, और अब ले भी नहीं पा रही हैं। अगर पता लग जाए ना कितना प्रेम वो करते हैं, स्वामी जी ने कहा था प्रेम जिसका जितना ज्यादा होता है, तड़प उसको उतनी ज्यादा होती है, विरहा उसका उतना ही बड़ा होता है। तो सोचिए इश्क किसका बड़ा हो गया बेवरा, यहाँ पे हम बड़ा छोटा छोड़ो, हमारे पास है ही नहीं। तो विरहा किसका बड़ा, जिसका इश्क बड़ा उसी का विरहा बड़ा। तो विरहा भी कहाँ है हमारे पास, उसी के पास है, वो भी वो देता है तो हमें मिलता है। विरहा भी उससे मांग के लेना पड़ता है, वो उसी के पास है, हमारे पास है नहीं सुंदर साथ जी। उसके दर्द को पढ़ेंगे ना तो अपना दर्द कुछ लगेगा ही नहीं। ये है विरहा रस के प्रकरण सुंदर साथ जी। ये यहाँ की तो एक बात भी इसमें ना सुनाई पड़ती है ना दिखाई पड़ती है। वो कहती हैं परम धाम में सुंदर साथ के बीच में ये गुनाहों का दाग, वाह राजी, सारा कुछ होम कर दिया, इंद्रावती सखी ने सब न्योछावर कर दिया, अभी भी कहती हैं गुनाहों का दाग लगा है। हम सुंदर साथ अभी भी उन्हीं पे जो दाग लगा रहे हैं ना, कह कह के माया के बारे में, उनके पास जाके ये बोलते हैं ना ये दुख है, क्या उसको दिखता नहीं है? क्या हमें बताना पड़ता है? क्या वो इतने अनजान है सुंदर साथ जी? क्या राजी इतने अनजान है? क्या उनको बताना पड़ता है? तो ये गुनाहों का भार दे रहे हैं हम इंद्रावती सखी के ऊपर। जब जब हम अपनी माया की शिकायतें लेकर जाते हैं तो ये भार महसूस करती हैं वो अपने ऊपर। सोचिए हम क्या लेकर जाते हैं, हम क्या मांगने जाते हैं, और यदि हम पिया को मांग के देखें तो वो भार उतार देते हैं उनके ऊपर से। हम वो सब कुछ हमारे लिए करती जा रही, हम फिर भी माया का मांग मांग के खुद तो शर्मिंदा हो रहे हैं, उनको हमसे कितने गुना ज्यादा शर्मिंदा किए जा रहे हैं। विरहा थी विछोड़ी दुख दीधा विस्मा, कहते हैं आपने अपने, ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, मेरे प्रियतम आपने अपने विरहा थी विछोड़ी, विरहा से विछोड़ दिया हमें, विरहा से अलग करके, जो उसके विरहा से अलग होता है ना
उसी को माया का संसार कठिन दुख देता है, उसी को माया के संसार के कठिन दुख दिखाई देते हैं। विरहा थी विछोड़ी, आपने विरहा से विछोहा देकर हमें दुख दिया है पिया जी। विरहा का दे दो, वो बड़ा सुंदर है, वो बड़ा मीठा है। इस संसार के दुख तभी महसूस होते हैं जब हमें उसका विरहा महसूस नहीं हो रहा होता, जब हमें उसका एहसास नहीं होता, जब हमें प्रियतम से मिलने की ललक नहीं होती ना सुंदर सा जी, जब हमें उससे अलगाव, पिया जी की जुदाईगी हमें महसूस नहीं हो रही होती, अंदर हम अनुभव नहीं कर रहे होते, तब संसार के दुख हमें लग रहे होते हैं। तो अभी भी लग रहे हैं तो इसका मतलब उसकी जुदाईगी हमारे अंदर काट नहीं रही, हमें चोट नहीं दे रही। वो विरहा थी विछोड़ी। ऊपर कितने प्यार से लिख देते हैं कि इससे सुंदर साथ के मायावी कष्टों से निजात पाई जा सकती है। इसी बहाने पढ़ लेंगे, उनको पता है पैकेट पे लिखा होगा ना माया के कष्टों से निजात, तो ही पढ़ेंगे ये लोग इसको, ये पढ़ेंगे नहीं तो सबसे ज्यादा इसी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि पैकेट पे क्या लिखा है ऊपर कि इससे माया के कष्ट मिट जाएंगे, पर अंदर क्या लिख देते हैं कि आओ तो सही, यही पढ़ के आओ तो सही, मेरे फंद में तो आओ, एक बार मेरे पास तो बैठो। विरहा से विछोड़ के ये दुखों से निजात पाने आए थे ना इसको पढ़ने के लिए। एकदम से नहीं लिखा, बीच में आके लिख रहे हैं, तकरीबन अंत में आके लिख रहे हैं कि अपने विरहा से विछोड़ दिया ना पिया, तभी ये माया के दुख मुझे दुख लग रहे हैं और मैं तेरे पास पुकार लेके आई हूं, क्योंकि मुझे तेरा विरहा सालता नहीं है। कितनी बड़ी चोट है ये सुंदर साथ जी। अहनिस निस्वासा अंग उठे कटकार, आपने अपने विरहा से भी अलग करके इस मायावी संसार का कठिन दुख दिया है पिया जी, आपने दुख दिया। इंद्रावती जी क्या उनको रही है सुना, हमें रही है सुंदर साथ जी कि पिया आपने विरहा से अलग किया। विरहा हम कमा नहीं रहे हैं, वो कमा कर मिलता है। ये संसार में बिना कमाई किए कुछ नहीं मिलता, और यहाँ की कमाइयों के लिए पूरा समय है हमारे पास, चाहे वो धन की कमाई हो, चाहे हम रिश्ते कमाना चाहते हैं, पूरा समय देते हैं हम उनको, एक्स्ट्रा देते हैं, बार बार चोट खाकर भी देते हैं कि नहीं नहीं मुझसे तो बड़ा प्यार करते हैं, वैसे नेचर ऐसी है थोड़ी सी, पर प्यार बड़ा करते हैं मुझसे। और वो जो करता है उसको एक्स्ट्रा टाइम तो क्या देना है, उसके हिस्से का समय भी नहीं हम दे पा रहे हैं। वो तो कहते हैं एक बार मुझे पुकार ले, जब उस पुकार में पीछे कोई भी स्वार्थ ना छुपा हो तेरा, ना यहाँ के दुख से दुखी होकर, ना यहाँ के सुख से क्षणिक से सुखी होकर मुझे पुकारना, वो पुकार नहीं जो जिस पे मेरा नाम लिखा हो। कहते हैं इससे क्या हो रहा है, मायावी संसार के कठिन दुख से क्या हो रहा है। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, कहती हैं उदयपुर के पहाड़ों में, या हम जिस दुख के पहाड़ पे आज बैठे हुए हैं सुंदर साथ जी, क्यों लग रहा है पिया जी इनको ये दुख, क्योंकि आपने इनको बिछोह का दुख दिया नहीं है, इसीलिए भाग के आ रहे हैं कि यहाँ बड़ा दर्द है। और इसकी आहों से क्या हो रहा है, ये जो यहाँ दुख मिल रहे हैं ना, विरहा के अलावा जो दुख मिल रहे हैं ना, जो लेना था वो तो लिया नहीं, पर उसके अलावा के सारे दुख हमने ले रखे हैं, क्योंकि अपने ऊपर ले रखे हैं। छोड़ दीजिए, कोई दुख ही नहीं है। अहनिस निस्वासा अंग उठे कटकार, इसकी आहों से दिन रात, अंग मतलब हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, कटकार कट के टुकड़े टुकड़े हो रहा है हमारा हृदय इन्हीं दुखों में ही। दुख भंजन सहुविध पियू जी समरथ,
सहुविद, यहाँ के भी हर प्रकार के सहुविद, सब विध के दुखों के भंजन आप हैं। आप उसको मिटाने में हर तरह से पिया जी सक्षम हैं, आप समर्थ हैं। दुख भंजन सहुविद पियू जी समर्थ, कहे श्री महामती। क्या बोल रही हैं? कौन से सुख दो पिया जी, कौन से सुख दीजिए? हर प्रकार के दुखों का हरण करके पिया जी आप हमें, कहे श्री महामती, सुख देन श्रृंगार, अपने श्रृंगार का सुख दीजिए हमें। यानी कि हमारे हृदय में स्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, नख से शिख तक के श्रृंगार सहित हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए पिया जी, ये सबसे बड़ा सुख है। कहीं भी कहा हो कि वो दुखों को हटा के बस माया में लिप्त हो जाए, हम जो दुख आया था, ऐसा होता है। क्षणिक वैराग्य जो होता है ना, थोड़े समय का दुख आया, हाय ये संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कई बार भागे भागे आते हैं सुंदर साथ, चर्चा सुनते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत वो होती है कि हाँ नए नए सुंदर साथ आए, बहुत आगे आते हैं, हाँ हमारा ये भी ठीक हो रहा है, ये भी। पर जैसे ही संसार ठीक ठाक चलने लगता है, लुभाने लगता है, फिर वो सुंदर साथ कभी नजर नहीं आते उसके बाद। तो ऐसा क्षणिक वैराग्य नहीं सुंदर साथ जी। चाहे कहीं भी बैठकर किसी भी बैठक में बैठिए या अपने आप की संगति में बैठिए, अकेले बैठिए, पर पिया से दूर मत रहिए सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, किसी बैठक में नजर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, पर अपने पिया के साथ जरूर बैठिए, दूर ना होइए, फिर से संसार में ना मिल जाइए सुंदर साथ जी। यही महामती जी के दिल की आहें हैं। ये नख से शिख तक हमारे अंदर विराजमान हो जाइए। कहीं कह दिया हो कि उदयपुर के पहाड़ों से, या हम में जो भी, हम जिसके लिए भी विरहा रस के प्रकरण पढ़ते हैं, कहीं कह दिया हो कि इनके सुखों को ठीक करके बस इनको माया में मिल जाएं, ये बस ठीक ठाक रहें, उसी में खुश रहो, ऐसा कहीं लिखा हो? पूरे में कहीं लिखा हो? अपने, क्योंकि उनको पता है इनको अखंड अनंत सुख दीजिए, आनंद दीजिए पिया जी, उसके बिना यहाँ सुख है नहीं। आज ये कष्ट टलेगा तो कोई और, ये नहीं तो कोई और, छोटा नहीं तो बड़ा, नहीं तो छोटा, ये तो चलता ही रहेगा। उनको पता है ये संसार है, ये खेल है सुंदर साथ जी, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इस खेल में कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो बेस्ट इम्यूनिटी जो है ना इस खेल की, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं ना हम, कि इम्यूनिटी बूस्टर, कि ये खाइए तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, तबीयत ठीक रहेगी। तो बेस्ट इम्यूनिटी यहाँ तबीयत ठीक रखने की क्या है? अपनी जैविक हेल्थ, अपने अंदर की हेल्थ ठीक रखने की इम्यूनिटी बूस्टर हमारी वाणी भी है और रहनी है सुंदर साथ जी। वाणी भी है, मतलब वाणी से ही तो रहनी आती है, उसके बिना तो आती भी नहीं है। तो बेस्ट ये है इम्यूनिटी की, इससे नजर हटा ली जाए, बस उसके बाद ये इसको ताकत कहां से मिलती है? ये जो बीमारी है ना माया की, इसको बल कहां से मिलता है? ये कैसे अटैक करती है? जब हम इस पे ध्यान देते हैं। इसकी बेस्ट बल प्रदान करने वाली चीज है हमारी नजर। जब हम इस पे नजर रखते हैं, इस पे ध्यान देते हैं, तो उसका बल कोट गुना बढ़ जाता है सुंदर साथ जी। इससे नजर हटा लो, वो मर जाती है कि मेरी तरफ देखते नहीं है। अब तब पीछे पीछे आती है ये ठगनी माया कि अब किसी तरह कभी जाहिरी मेहर का रूप लेके इनको ठग लूं मैं किसी तरह। देखो माया में सब कुछ ठीक हो रहा है, वापिस आ जाओ। तो क्या करो, वाणी मंथन की डोज बढ़ा दीजिए, सेवा की डोज बढ़ा दीजिए उस समय पे, क्योंकि वो डबल शक्ति से अटैक करने आई है, रूप बदल के अटैक करने आ गई है, ताकि आपका मन इधर से हट जाए किसी तरह। पर
इससे हटना नहीं सुंदर साथ जी, डटे रहना है, बने रहना है। यहाँ पे स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, इसमें लिखा है दुख भंजन सहुविद पीयू जी समृत, और क्या कहते हैं, आपने इस मायावी संसार का कठिन दुख दिया है। तो इस चौपाई में, पूर्व की चौपाइयों में विरहा के कष्टों का वर्णन किया है, पर इस चौपाई में आकर विरहा से भी हटाकर लौकिक कष्टों के भोगने का वर्णन किया गया है। और कलश हिंदुस्तानी में कहा है, एता सुख तेरे विरहा में, तो सुख होसी कैसा विहार। विरहा का कष्ट सहा जा सकता है, क्योंकि बहुत प्यारी बातें लिखी हैं स्वामी जी ने इन प्रकरणों में, बहुत सुंदर बातें लिखी हैं, अति अति सुंदर, जो कभी हमने ख्वाबो ख्याल में कभी सोची भी नहीं होंगी सुंदर सा जी। एक बड़ी प्यारी बात वो आई थी कि जब हम नींद में होते हैं तो आराम से विरहा सहन हो जाता है, विरहा का कष्ट ही नहीं लगता, क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है उसकी। ब्रज में आराम से सहन कर लिया, पता ही नहीं लगा, 52 दिन बीत गए, उन्हीं को बजानी पड़ी बांसुरी और ले जाना पड़ा, हम तो बैठे थे आराम से। रास में थोड़ा पता लगा, क्यों, क्योंकि प्रियतम की पहचान हो गई है, तो अंतर ध्यान हुए तो पता लगा, ढूंढ रही हैं उनको। पेड़ पेड़, लता लता, हर जगह ढूंढ रही हैं, कुंज निकुंज में ढूंढ डाला, हर जगह ढूंढ रही हैं, नहीं सहन हो रहा, ऐसे लग रहा है कि जिंदा क्यों है। और अब कहते हैं, अब तो असह्य विरहा होगा जागनी ब्रह्मांड में, अब जागता दुख ना सहवाए लगा, जाग कर वो विरहा नहीं सहन किया जा सकता। इंद्रावती जी की हालत देखी थी, उनका वर्णन किया गया है। परमहंस महाराज जी की हालत देखी थी, कैसे कैसे इधर से उधर ढूंढती फिर रही है अंगना, कैसे दुल्हन ढूंढती फिर रही है उनको, उनकी अवस्था देखी थी। इसको कहते हैं जागनी का विरहा सुंदर साज। वो सहन नहीं होता है, वो तो ढूंढ रही हैं, अभी तो श्यामा जी की तरह ढूंढ रही हैं, उसके बाद कैसा विरहा उन पे आता है, ढूंढने में ही उन्होंने तो पराकाष्ठा कर दी। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं विरहा का कष्ट सहा जा सकता है, क्यों, असह्य होते हुए भी सहते हैं, क्यों, क्योंकि पल पल प्रियतम की सानिध्यता का, अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास होता रहता है। उसी के बल पे मीरा जी गई थी, कितनी जिंदगी जी ली, क्योंकि वो ना होते हुए भी होता है। विरहा में भी हर पल हर घड़ी उसके बारे में सोचा जाता है, तो वो ना होते हुए भी हमारे पास होता है, सानिध्यता का एहसास उसका होता रहता है। परंतु कहते विरहा का कष्ट इसीलिए असह्य होते हुए भी सहा जा सकता है, क्योंकि पल पल आपकी सानिध्यता का एहसास उसमें होता है। परंतु माया का कष्ट सहना बड़ा दुखमयी है, क्यों, उसमें धनी की सानिध्यता नहीं होती, उसमें धनी की उपस्थिति हमें महसूस हो जाए ना, जिस दिन पता हो ना कि मेरे पिया मेरे साथ हैं, तब देखिए, यही बताया गया इसमें। क्या इसमें बताया दुख दूर कर दो, दुखों को सहने का बल सुंदर सा जी दिया गया है इसमें। हम किस भाव से पढ़ जाते हैं, इंद्रावती जी ने किस भाव से ये दिया है, और आवेश स्वरूप ने उसके, इंद्रावती जी के भावों के उन्हीं के आदेश से भाव उपज रहे हैं उनके अंदर, आवेश स्वरूप के आदेश से, मूल स्वरूप के आदेश से ही भाव उपज रहे हैं इंद्रावती जी के अंदर। ये तो जो भाव वो उपजाए वो आवेशित वाणी बनती है, क्योंकि मूल स्वरूप के आदेश से ये हो रहा है। अब कहते हैं क्यों माया के कष्ट सहना, हाय बड़े कष्ट हैं, क्यों क्यों दुखदाई है, क्योंकि धनी नहीं है उसमें, उनकी उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, उसको फील नहीं कर पा रहे कि तू है।
कलेजा कहते टुकड़े टुकड़े होने की बात की जाती है ना दुख में, ऐसे यहाँ बोला गया हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं यहाँ पे आके, क्योंकि आपकी प्रेजेंस नहीं फील हो रही है इसमें। इसीलिए इसीलिए क्या कहा इंद्रावती जी ने, वहीं कर देते तो अच्छा था, वहां आप थे। यहां माया के दुख क्यों इतने भारी होके लग रहे हैं, क्योंकि तब पिया जब माया के दुख में दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब उसको भूल गए हैं, या फिर उसको ताने ही बांध रहे हैं कि मेरे पे क्यों कर दिया पिया, मैंने ऐसा क्या किया था महाराज जी। और फिर क्या बोलते हैं, यहीं के दुखों से दुखी होके, हाय खेल क्यों मांग लिया, ये हमने तो मांगा था दुख का, इसीलिए तो दिखाया गया। ये खेल है ही नहीं। हम खेल को बड़े डिफरेंट नजरिए से देख रहे हैं सुंदर साथ जी। ये दुख सुख से पार होकर, इस दुख सुख से पार होकर उसके हृदय में प्रवेश करके उन सुखों को, जो अनटच्ड सुख है ना, अभी तक हमने नहीं देखा था, ये उन सुखों को लेने के लिए खेल बनाया गया। इसका नाम दुख का खेल है। और मुझे तो लगता है ये दुख भी ना राज जी ने, ये डबल मीनिंग दुख है सुंदर साथ जी। यहाँ के दुख दिखाने के लिए क्यों बनाएंगे वो खेल, यहाँ के दुख दिखाने के लिए खेल बनाएंगे, हमारे लिए दुख दिखाने लाएंगे हमें, पर्पस। मुझे तो ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, ये दुख भी वो दुख का खेल, यहाँ के दुख का खेल नहीं लिखा हुआ। ये अवस्था जैसे ही चेंज होती है ना, तो पता लगता है ये तो विरहा का जो दुख, जिसमें सुख ही सुख होता है, ये उसके लिए खेल है। क्योंकि विरहा के बिना उसकी पहचान पूरी होती नहीं, विरहा के बिना उसके उन लाड को लिया जा सकता नहीं। विरहा एक ऐसा मीठा दुख होते हुए भी सुख है, दूर होते हुए भी पास है, जो परम धाम में ये स्थिति आ ही नहीं सकती। परम धाम में इट्स नॉट पॉसिबल, यहां पॉसिबल है। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये सुख देने आप यहां पे आए हो, इसके थ्रू जो सुख मिलते हैं ना यहाँ रहते हुए, वो देने आए हैं। वो यहाँ के दुख का खेल दिखाने थोड़ी आए हैं सुंदर साथ जी। परम धाम में विरहा हो नहीं सकता था, उसका सुख कैसे मिलता हमें। दुख में सुख। प्रकरण 39 चौपाई 452। हारे वाला अगिन उठे अंग ए रे अमारड़े। हे मेरे धाम धनी, अगिन उठी है हमारे हृदय में, ये अगिन उठे अंग ए रे अमारड़े। हमारे अंग यानी हृदय में कौन सी अग्नि, प्रायश्चित की अग्नि जल उठी है। कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं सुंदर साथ जी, कैसे स्टेज वाइज स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्या हमने कभी विरहा रस के प्रकरण पढ़ते हुए, उच्चारण करते हुए ये अवस्थाएं अपने अंदर जिया है इनको सुंदर साथ जी, इनको जिया है इन अवस्थाओं को। पूरा जीवन निकल जाता है इन अवस्थाओं में प्रवेश करने के लिए, और हम माया के दुखों को ही रोते रह गए। हम मेहर सागर भी उन्हीं के लिए करते रह गए। तो इसको शरीयत नहीं कहते तो क्या कहते हैं सुंदर साथ जी। इस एक मेहर सागर भी पूरे जीवन में अंदर प्रवेश कर जाए ना, एक बार का मेहर सागर सर्वरस सागर, तो जीवन सुफल धन्य हो गया। एक बार के विरहा रस के प्रकरण है ना सुंदर साथ जी, एक बार के उन अवस्थाओं में प्रवेश कर आ गए ना, तो बस
विरहा सुफल हो गया। हमारे हृदय में कहते प्रायश्चित की अग्नि जल रही है। हारे वाला अगिन उठे अंग एरे अमारड़े, विमुख विपरीत कमर कसी हथियार। आपसे विमुख होकर हमने क्या कर दिया? हमने अपना प्रेम ही खो दिया। वही तो अर्जित करना है। अब विमुख होकर खोया है तो सन्मुख होकर मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह विकारों के क्या किया हमने सुंदर साथ जी? कमर कसी। कौन से हथियार लेके कमर कस ली? आपसे विमुख होने की कमर कस ली हमने यहाँ पे आके। कहाँ आपके बिना एक पल भी जीना मुश्किल था, एक पल भी रहना मुश्किल था, और यहाँ पे आके आपके खिलाफ ही कमर कस ली हमने। कैसे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हथियार लेके हम आपसे लड़ने को तैयार हो गए। यहाँ पे कैसी ये हालत हो गई है। धनी से जाके क्या मांगते हैं? धनी अपने से दूर कर दो ना, ये माया दे दो ना, ये ठीक कर दो ना। वो परिस्थिति क्या लेकर आई थी हमारे लिए? प्रसाद लेकर आई थी। वो परिस्थितियों में जो ईमान का भोग लगाया जाता है ना सुंदर साथ जी, वो भोग होता है। जब अपने पे परिस्थिति आई है तब भोग लगाइए ईमान का, नहीं तो शरीयत है। अगर ये सब सीखने के बाद भी ईमान का, विश्वास का भोग नहीं लगाया, भोग लगाते हुए हमने स्वयं को पिया जी के साथ उनकी प्रेजेंस को फील नहीं किया, तो फिर वो शरीयत होता है। नहीं तो भोग लगाना भी चितवन बन जाता है। जब आपकी मुझसे दूरी होती है और माया के काम कर रहे हैं हम, और उसी में खोए भी पड़े हैं, उसी में ही भोग भी उसी का ही पार्ट बन जाता है, या फिर जो भी करे चितवन भी उसी का पार्ट बन जाती है। बैठे हैं पर विचार तो मेरे संसार के ही चल रहे हैं अंदर। कुछ पल चाहिए उनको सुंदर साथ जी, और फिर बिलीव मी, कुछ पलों का भोग लगाइए, बाकी वो खुद ही खींच लेते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता, जीव को इतना सा उद्यम करना पड़ता है बस। जब जूम शुरू हुआ था ना, आई वॉज थिंकिंग कि 1 आवर बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है 1 घंटा निकालना। तो आज मैं सोचती हूँ उस बात पे तो हंसी आती है मुझे। 1 घंटा मुश्किल था तुम्हारे लिए सेवा के लिए निकालना। मुझे लगा था 1 घंटा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस समय पे। नहीं, यहाँ तो लेट होता है, यहाँ तो ऐसे होता है। पर वो भी धनी नहीं सोचा होगा, बेचारी कहाँ फंसी पड़ी है, कभी डिप्रेशन में जाती है, कभी क्या करती, जिंदगी इसकी, जीवन इसका कहाँ जाएगा, और उन्होंने ही पकड़ के निकाला। बस ये जीव 1 घंटे के लिए तैयार हुआ था, और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा बच्चू, 1 घंटे के लिए भी मुश्किल हो रही है, अब 1 घंटा भी नहीं छोड़ूंगा, माया के लिए 1 घंटा भी नहीं छोड़ूंगा। बस उस प्रवाह में बहते चले जाइए। वो बड़े मेहरबान है। कोई दुख नहीं लगता, कोई सुख भी नहीं लगता। सुख पीछे भागते हैं फिर कि आ जाओ वापिस आ जाओ इधर, पर वो सुख लगते ही नहीं है। उसके बाद वो पीछे फिरते रहते हैं। और एक बार सुंदर साथ जी उनकी तरफ मुख कर लो ना, जैसे कबीर जी कहते हैं ना, पीछे हरि फिरे उसके बाद मेरे। जैसे वो कहते हैं हुक्म अब तेरे हाथ में आ गया है, तो कबीर जी भी वही कहते हैं, अब हालत ये है कि मैं आगे चलता हूं, मेरा हरि मेरे पीछे चलता है। इतना प्यार करता है वो मुझसे। स्वाद चढ़िया, कैसी कमर कसी है हमने,
काम क्रोध सारे विकारों की कमर कस ली है धनी के खिलाफ, आपसे विमुख होके, क्योंकि प्रेम खो गया, प्रेम छूट गया, इसीलिए कमर कसी है प्रियतम के खिलाफ। तभी मांगते हैं हम उनसे, तभी जा जाके मांगते हैं, सब कुछ भला चंगा होते हुए भी मांगते हैं, क्योंकि और बढ़िया चाहिए, और बढ़िया चाहिए धनी, यहां पे दे दो सब कुछ। स्वाद चढ़िया, कैसा स्वाद चढ़ा है हमें? स्वाम द्रोही संग्राम में, द्रोह रूपी संग्राम जो है ना, द्रोही संग्राम में आपसे द्रोह रूपी युद्ध का चस्का लग गया हमें यहाँ पे, कि तेरे खिलाफ मैं खड़ी रहूंगी, मुंह से यही कहूंगी, अरे वाह माथा भी टेको, सब करो पूरा दिन, पर भीतर का संग्राम तेरे ही खिलाफ है। जो माया के पक्ष में खड़ा होगा वो उसके विपक्ष में ही तो खड़ा होगा ना सुंदर सा जी। ऊपर से चाहे हम अच्छे बागे उड़ा रहे हैं उनको, ऊपर से कुछ भी कर रहे हैं, पर किसके पक्ष में खड़े हैं हम? आप सोचिएगा सुंदर सा जी, अगर हमें आज एक ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, डिटेल में बताएंगे हम लोग, करेंगे आत्मदर्शनम में इसके बारे में, पर आपके पास अगर ऑप्शन है कि आपको एक इच्छा पूरी करने का अधिकार है, पूरी हो जाएगी आपकी, तुरंत सोचिए आपकी कौन सी इच्छा होगी। सच सच दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, आपकी इच्छा अगले 2 दिन में पूरी हो जाएगी, आप क्या मांगेंगे? लाइन लगाई थी महाराज जी ने, विश्वास करके करना है, 2 दिन में पूरी हो जाएगी इच्छा। सपोज काम मिलना चाहते हैं हम पिया से, क्या इच्छा सबसे पहले आई? अरे वाह, इसका यहाँ सिलेक्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता, या फिर सेवा ही कर रहे हैं, चलो इधर ही नाम हो जाता, इधर ही प्रतिष्ठा मिल जाती, बहुत अच्छा हो जाता, ये हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। धनी आए थे फर्स्ट पे की पिया मिल जाए मुझे 2 दिन में, अरे वाह। एक इच्छा अगर हो जिसपे तथास्तु होना हो, और ये तथास्तु हमारे हाथ में होता है। तथास्तु क्या होता है? जैसा आपने चाहा वैसा हो जाए, वैसा हो जाएगा। सबसे पहले तो राइट इच्छा रखनी है, और उसके बाद राइट प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वो जरूर हो जाएगा जो हम चाह रहे हैं, और वो होगा ही होगा, क्योंकि वो होने के लिए तैयार खड़ा है। हमने गलत इच्छाएं रख रखी हैं, हमने प्रोसेस रॉन्ग फॉलो कर रखा है सुंदर सा जी। हम उसके लिए भी सोच के बैठ रहे हैं तो अंदर कुछ और क्यों चल रहा है? वाई इतने साल, वो भी इतने साल बैठे रहे और चेंजेस ना आए, ये कैसे हो सकता है? जबकि वो चाह रहे हैं आना, तो कहां कमी हो रही है सुंदर सा जी? वेर ढूंढा तो जाता है ना, कम से कम ये काम हमारा क्यों नहीं बन रहा? तेरे दीदार का काम बन क्यों नहीं रहा धनी? क्यों नहीं सोचते हम? बस बैठे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, 5-5 साल बैठे जा रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, नथिंग। थोड़ी सी अंदर सेटलमेंट होने लग गई हो बैठ के, क्यों नहीं हो रहा? आपसे द्रोह रूपी युद्ध का चस्का लग गया है, स्वाद चढ़िया। अब मुझे शर्म आ रही है ये पढ़ के सुंदर साथ जी, बहुत शर्म आ रही है। एक एक दिन में कितनी कितनी बार सुबह उठ के 3-3 बजे उठ के विरहा रस के प्रकरण हम पढ़ते हैं। उसमें क्या कहते हैं? हम खुद कह रहे होते हैं कि आपसे द्रोह करने का चस्का पिया हमें लग गया है, पर क्या करो, हम समझते भी नहीं, शब्दों के अर्थ भी नहीं समझते, पर मन में आशा क्या लेके बैठे, हाय ये कष्ट दूर हो जाएगा हमारा। वाह,
और वो कष्ट दूर करने का कहकर हम द्रोह ही तो कर रहे होते हैं उनके साथ। चस्के माया के लगे हैं ना, स्वाद यहाँ का लगा हुआ है, उसकी लज्जत मिली नहीं है। एक बार मिले तो अटकाव हो जाए, उसके साथ ही अटक जाएंगे हम फिर। विकट बंका कीधा अमे आसाधार, हमने किया है, कहते बहुत भयंकर और विकट बंका, बहुत भयंकर और उल्टा काम हमने कर दिया है यहाँ पे आके, कि स्वाद तेरी तरफ लगाना था और इधर लगा के बैठ गए धनी जी। स्वाद तो आपकी तरफ, परम धाम की ओर मोड़ना चाहिए था, और हम इन्हीं माया की सुविधाओं, माया के संबंधों, माया के रिश्तों, माया ही माया, जितनी मिल जाए उतनी कम है धनी। है तो सबसे बड़े ठाठ किसके होते हैं सुंदर साथ जी? जिसके पास श्री जी को देखिए, देवचंद्र जी को देखें, धनी श्री देवचंद्र जी को देखें, महाराज जी को देखें, सबसे बड़े ठाठ दिखाई देते हैं। पल्ले में ऐसे लगता है कि सिर्फ फकीरी भेष धारण किया हुआ है, एक लंगोटी धारण की है उन्होंने, हाथ में पूरा खाली दिखाई देते, पर सबसे बड़े ठाठ उनके, भूख को भी जीत लिया उन्होंने। पेड़ की खोकर में भी उनको वो आनंद मिल जाता है जो हमें यहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी नहीं मिल पाया कभी भी, और ना मिल सकता है, क्योंकि जो उसके आनंद में बह गया ना, उससे बड़े ठाठ किसी के हो नहीं सकते। दुनिया को शायद हम नजर भी उसी से देखते हैं ना, दुनिया की जैसी ही नजर है हमारी। दुनिया की नजर क्या कहते हैं, हम भी वैसी ही नजर से देखते हैं जब तक जाग नहीं जाते। सपने की नजर सबकी एक जैसी ही है, हम जीव सृष्टि से कम नहीं है उसमें, हम भी इसी से देखते हैं, अरे वाह ये इनके बहुत बढ़िया मेहर बरसती है, इन पे देखो कितनी मेहर बरस रही है राज जी की। क्यों? क्योंकि स्टेटस बहुत अच्छा है, जॉब्स बहुत अच्छी, ये भी अच्छा, पहनते अच्छा, खाते अच्छा, तो फिर महाराज जी पे तो बरस ही नहीं रही थी। इस तरह से देखा जाए तो वो तो फक्कड़ बन के घूम रहे हैं, फकीर बन के, ऐसी मेहर लेकर सुंदर साथ जी। फिर उनको देखा जाए तो फिर अब तो हमें पता है उनके अंदर राज्य की बैठक थी। उस समय पे हम होते तो हम क्या कहते, इस नजर से देखते जिससे हम सबको तौला करते हैं बैठ के। वो प्रेम का तराजू लेके बैठता है सुंदर साथ जी, वो सुविधाओं के तराजुओं में नहीं तोलता कि ये गरीब है, ये अमीर है, इसका पलड़ा भारी है। वो प्रेम का तराजू लेके बैठा है, किसने ज्यादा अर्जित कर लिया। हमने ही कहते भयंकर और उल्टा काम किया, स्वाद कैसा लग गया ये पहले कभी नहीं सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, ऐसे पढ़ा ही नहीं कि स्वाम द्रोही संग्राम में, द्रोह रूपी संग्राम आपके ही विरुद्ध। बिल्कुल सही है ये। इसमें प्रायश्चित की अग्नि बोला गया, विरहा की अग्नि नहीं। प्रायश्चित की अग्नि में हम कहते जल रहे हैं, विरहा की अग्नि में जल रहे होते तो उससे तो कहते विरहा से प्रेम प्रकट होता है और उसी से प्रियतम का दीदार होता है। पर इसमें तो प्रियतम से विमुख होने की बात हो रही है, उन्हीं से द्रोह करने की बात। द्रोही कौन होता है? देशद्रोही पता है ना, धोखेबाज होते हैं, धोखेबाज। द्रोह रूपी युद्ध क्या होता है? धोखा देना सुंदर साथ जी। हम खुद छल बने पड़े, बिल गईया माहे छल, हम खुद छल बने पड़े हैं, छल का रूप बन के बैठ गए हैं यहाँ पे। छल बने बिना सुंदर साथ के दिल भला कौन दुखा सकता है? जिसने द्रोह रूपी संग्राम अपने अंदर छेड़े होते हैं ना, वही सुंदर साथ के भी दिल दुखा सकते हैं जाके सुंदर साथ जी। हम ऐसे ही थोड़ी दुखाए आते हैं, हम खुद छल बने पड़े होते हैं तभी कर पाते हैं ऐसे कृत्य।
नहीं तो उसके हृदय के अंगों को सहेज सहेज के रखना होता है। बहुत कहते हैं ना, हैंडल विद केयर। कभी हम कोरियर भेजते हैं ना, जिसमें कांच का सामान हो, टूटने वाला हो, कुछ सॉफ्ट रखा हो, उस पे लिखा होता है हैंडल विद केयर। इसको जोर जोर से नहीं मारना, इसको धीरे से रखिए। तो सुंदर साथ के दिल इतने कोमल हैं कि हैंडल विद केयर सुंदर साथ जी। यहाँ की चीजें ना टूट जाएं, नुकसान ना हो जाए, कितनी फिक्र होती है। मेरे सुंदर साथ का दिल ना टूट जाए, इसकी फिक्र कीजिए। इससे बड़ा गुनाह नहीं है। यहाँ के धन से तो वो दोबारा चीज आ सकती है, पर उसको दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सुंदर साथ बेचारे पता नहीं कैसे माया से युद्ध करके बड़ी मुश्किल से आते हैं, पीठ देकर ही आते हैं, कितनी भी थोड़ी ही सही, पर कम से कम उतने समय के लिए तो आते हैं ना माया को हरा के। यहां से भी हम चोट ही देंगे उनको तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा सुंदर साथ जी। कहते हैं निस्बत की अवहेलना करके माया में डूबना ही धनी से द्रोह करना है, धोखा देना है उनको। निस्बत की पहचान ना करना, पता होते हुए भी फिर वही मांग रहे हैं जा जाके। पहचान नहीं है ना, नाम सीख लिए हैं हमने, निस्बत, हकीकत, मारिफत, कितने नाम सीख लिए हमने बारी बारी, पर पता नहीं है कि उन शब्दों के वास्तविक अर्थ क्या है। एक होता है ना हिंदी में, हमारे जब एग्जाम्स होते थे कैसा होता था, इन शब्दों के अर्थ बताइए और उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए, कैसे यूज करेंगे उसको। तो ये शब्दों के अर्थ बताने तक तो हमने जान लिया, अब उसको जीवन में प्रयोग किया नहीं तो आधा ही रह गया वो। इस ज्ञान को जानिए, इसके अर्थ को जानिए और जीवन में प्रयोग करके बताइए। जीवन में प्रयोग करना यानी रहनी में आना, वो पार्ट हमने छोड़ दिया, सिर्फ अर्थ अर्थ कर लिए, अपने वाक्यों में प्रयोग किया ही नहीं उसको, अपने दिल में प्रयोग किया ही नहीं उसको, मीठा किया ही नहीं हमने, अपने जीवन में उपयोग किया नहीं इस वाणी को, रहनी में लाए नहीं, उतरे ही नहीं। यही कमी है सुंदर साथ जी। दिस इज द मेजर लूप, ये होल है हमारी रहनी का, यही कारण है क्यों नहीं दिखाई दे रहे वो। कुकरम, कसाब, क्या क्या बोल रहे हैं हम धनी को इसमें। कहीं एक जगह ये बोला है कि सही कर दो ये, और सही करके हमें खुश रहने दो धनी यहाँ पे, है ना, फिर से दुख आएगा फिर आएंगे आपके पास, कहीं बोला है? ये सही करके भी अपने श्रृंगार में डुबो पिया जी, ये बोला है। इंद्रावती जी उन्हीं पे डाल रही हैं फिर से, क्या कहती हैं, ये इंद्रावती जी नहीं डाल सकती, ये उनके भाव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आवेशित वाणी है। खुद ही मरहम लगा देते हैं, अपने पे डाल रहे हैं, खुद ही डाल रहे हैं, कहते हैं मैं नहीं कराए हैं तुमसे, सारे खोटे कर्म मैं नहीं कराए हैं, मेरा ही कसूर है, तुम तो बहुत अच्छी हो सारी, तुम तो सियाने मेरे साथ जी हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। कौन कौन से कुकरम कसाब जुद कई करावियां, सुनेंगे भी और अंदर लगने चाहिए और हटना चाहिए, इस माया से हटना चाहिए, अपनी इच्छाओं की डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, तब सुंदर साथ जी असल फायदा है। कभी नहीं मांगना धनी जी से आज के बाद। क्या उसको पता नहीं है, क्या वो आंख वाला नहीं है?
जब महाराज जी एक लंगोटी में होते हुए, लंगोटी भी चली गई थी, वो भी पूरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, छत नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, कितने दिन तक उनको रोटी नहीं मिली है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, जीत लिया उन्होंने। कहना बड़ा आसान है कि इसको जीत लिया, पेट में कितने दिनों से अन्न का दाना तक नहीं गया है। लोग ताने मार रहे हैं उनको कि अरे ऐसे क्यों घूमता फिरता है, जा किसी से धोती लेके मांग ले। कितने सेठ हैं इस संसार में, कितने इस शहर में सेठ हैं, दे देगा कोई भी। कोई जवाब नहीं देते उसको सुंदर सा जी, नो आंसर। ये घटना, ये प्रसंग हटता ही नहीं है मन से, कभी दूर ही नहीं होता है। ऐसे लगता है महाराज जी का मुख दिखाई दे रहा है। इस घटना, ये प्रसंग हर समय बना रहता है, ऐसे लगता है। और वो क्या अपने आप से कहते हैं, उनको भी नहीं कहते। उसको कह के क्या फायदा, उन पे कोई असर होने वाला है? अपने आप से कहते हैं, आंख वाला देख रहा है, वो मुझे ऐसे घुमाना चाह रहा है तभी घुमा रहा है, मैं घूम रहा हूं नहीं, तभी वो ऐसे घुमा रहा है मुझे। उसके दिल में आएगी तो वो मुझे दे देगा। वो पहनाना चाहता होगा तन पे कपड़ा तो आ जाएगा, और कुछ ही समय, कुछ ही क्षणों के बाद ही वो सेठ आ जाता है उनके लिए कपड़ा लेकर। कहाँ से आता है, और उनको पता होता है यही सेठ गालियां दे के गया, अभी निकाल रहा था मुझे, वही अब कपड़ा देने आया। तो किसने भेजा है? वो आंख वाले ने भेजा है। अपने जीवन में इतना विश्वास करके बैठिए, आंख वाला देख रहा है, मुझे नहीं मांगना। चाहे वो दुनिया का दुख हो, कोई भी प्रकार का दुख हो, मुझे नहीं मांगना पिया, आप देख रहे हो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिएगा। आप जानते ही हैं, एक बिगिनर, शून्य, उससे तो बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। प्रणाम जी।